जेई एडवांस कंप्लीट ऑर्गेनिक पीवाईक्यू सीरीज में ये है पार्ट 10। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वीक बेस, इसको चाहिए होता है कोई सामने स्ट्रॉन्ग एसिड वाला ग्रुप, यानी जो इजीली H पॉजिटिव को डोनेट कर दे। उसके साथ ही रिएक्शन करता है, H पॉजिटिव लेकर कन्वर्ट होता है CO2 और वाटर में। तो ये पूछ रहे हैं CO2 कौन से कंपाउंड में निकलेगी, किस में नहीं निकलेगी। इजी क्वेश्चन है काफ़ी, एडवांस में भी देखो इजी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही टफ क्वेश्चन आते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड के पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इजीली H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को आसानी से निकाल लेगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और मतलब यहाँ पर CO2 गैस बाहर निकलेगी। सी में भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी एसिडिक गैस को बाहर देगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करके CO2 बना देगा। बी ऑप्शन चेक करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड निकला, S डबल बॉन्ड OH, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर कर CO2 गैस को बाहर निकालेगा। तो A B C ये सारे तो रिएक्ट करेंगे, लेकिन फिनॉल की अगर हम बात करते हैं तो इसका हाइड्रोजन इतना एसिडिक नहीं होता कि सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर निकाल ले, इसलिए ये जो है CO2 को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। उसने बोला डज नॉट लिबरेट, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, डज नॉट लिबरेट, तो डी वाला CO2 नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड P विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन, ये सॉल्वेंट है, इन एडिशन ऑफ H2O गिव्स कंपाउंड Q। द कंपाउंड Q ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4 0 डिग्री सेल्सियस गिव्स कंपाउंड R। The reaction of R with acid chloride in the presence of anhydrous AlCl3 followed by treatment with H2O produces S. The product S is, बस एक प्रोडक्ट बताना है हमको। ये सबस्ट्रेट है एस्टर, इसके साथ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक्सेस में गिवन है, यानी क्या करेगा, एस्टर को कर देगा कन्वर्ट टर्सरी एल्कोहल में, 2 बार रिएक्ट करेगा। वाटर दे रखा है वर्कअप के लिए, O- को OH कन्वर्ट के लिए वाटर दे रखा है। उसके बाद कंसनट्रेटेड H2SO4 गिवन है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोटोनेट कराएंगे, डिहाइड्रेशन कराएंगे, और ये चला जाएगा OH बाहर, जनरेट होगा कार्बोकेटाइन। अब बहुत मन कर रहा होगा कि यहाँ से एक एल्किन बना के इसको सेडजेफ एल्किन बना देते हैं, लेकिन पहले ऑप्शन देखना है। ऑप्शंस में साइक्लाइजेशन भी दिख रही है, जहाँ पर साइक्लाइजेशन दिखे तो एक बार चेक करना है क्या साइक्लाइजेशन पॉसिबल है। तो 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर की रिंग काफ़ी स्टेबल होती है, इसलिए 5 मेंबर की रिंग हम बना देंगे। यहाँ से 6 मेंबर की रिंग नहीं बनानी है, क्योंकि अगर 6 की बनाएंगे तो ब्रिज हेड कंपाउंड बनेगा, ब्रिज कंपाउंड बनेगा, वो हमको बनाना नहीं है, इसलिए 5 मेंबर की रिंग से अटैक करेंगे और एक 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी इधर। ये बन चुका है कंपाउंड R। अब इसकी रिएक्शन है CH3COCl और AlCl3 के साथ में, ये जनरेट करेगा लोन पेयर इधर, Cl- बाहर, CH3C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव, ये कार्बन रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक। अब अटैक कहाँ से करेंगे, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी ऑर्थो से अटैक हो सकता है या फिर पैरा से अटैक हो सकता है। पैरा और ऑर्थो में दोनों क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, कोई अगर ग्रुप यहाँ लग जाएगा तो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, इसलिए इनसे पहले क्या अटैक करना प्रेफर करेगा, ये वाले सेंटर से, ये वाले सेंटर के रिस्पेक्ट पे, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। पैरा से अटैक हो नहीं सकता क्योंकि ये लगा हुआ है ऑलरेडी। ऑर्थो पोजीशन से अटैक करेंगे, यहाँ कुछ तरीके हिंड्रेंस भी नहीं होगा, इस पर अटैक करेंगे, यहाँ लग जाएगा COCH3, ये बन चुका है हमारा S प्रोडक्ट। तो S क्या है, ये 5 मेंबर की रिंग है, 2 मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर C डबल बॉन्ड OR, यहाँ पर साइक्लाइजेशन नहीं है, इसको काट देंगे, इसको भी काट देंगे। यहाँ पर 2 मिथाइल होने चाहिए थे, एल्कीन होनी नहीं चाहिए थी, बी वाले में सही दिखाई दे रहा है, 2 मिथाइल ग्रुप इधर है और COCH3 इधर, यानी बी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, द रिएक्शन Q to R, Q से R जाने पर और R से S जाने पर, पहले देखेंगे ये रहा Q से R जाने पर और R से S पर जाने पर क्या क्या रिएक्शन है। Q से R वाली एरोमेटिक सल्फोनेशन, क्या सल्फोनेशन हमने करा रखी है, बिल्कुल भी नहीं करा रखी है, तो ए ऑप्शन गलत। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में तो कोई एल्काइल ग्रुप को यूज़ करना पड़ता है और साथ में AlCl3, ये तो हमने यूज़ ही नहीं किया, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी नहीं है, बी ऑप्शन भी गलत। सी ऑप्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बिल्कुल गलत, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो करा ही नहीं है। डी है डिहाइड्रेशन, बिल्कुल हमने यहाँ पर डिहाइड्रेशन कराई है,
Q से जब R गए हैं तो OH रिमूव हुआ है, मतलब वाटर बाहर गया है, इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। उसके बाद अगर ऑप्शन देता साइक्लाइजेशन तो ये करेक्ट ऑप्शन होता, पहले डिहाइड्रेशन फिर साइक्लाइजेशन, लेकिन उसने बस डिहाइड्रेशन दिया है, कोई नहीं, हम डिहाइड्रेशन को ठीक है। फिर R से S जाने पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये बिल्कुल R से S जाने पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाला रिएजेंट ही यूज़ किया है, तो डी ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट आंसर। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस V एंड W आर रिस्पेक्टिवली, Q की जब हमने करी हाइड्रोजिनेशन तो हमको मिलता है V की रिएक्शन करानी है बेंजीन के साथ में, तब उसके बाद लास्ट मिलता है W। तो V और W क्या है वो देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले Q कौन सा होगा, सॉरी V कौन सा होगा, कैसे डिसाइड होगा। देखो ये तो V हो नहीं सकता क्योंकि ये भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे है, बेंजीन भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे है, तो बेंजीन इसके साथ तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। डी ऑप्शन में ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, एल्कीन है, सारे ही हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे हैं, बेंजीन भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे है, ये तो इसके साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, यानी डी ऑप्शन भी नहीं होगा और बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ए और सी दोनों में क्या है, सेम ही प्रोडक्ट है, तो कैसा रहा होगा ये स्टार्टिंग में, वी से पहले कैसा रहा होगा क्यू, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड रही होगी, उसकी हाइड्रोजनेशन करी होगी, तब ये रिड्यूस होके हट गई होगी और ये बन चुका है वी, तो वी तो हमारे पास सामने आ चुका है। उसके बाद वी की रिएक्शन है AlCl3 के साथ में, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक करेंगे AlCl3 पे, AlCl3 माइनस, और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा ये लोन पेयर अटैक करेंगे इधर, ये बॉन्ड हो जाएगा ओपन, इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। उसके बाद ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर अटैक करेंगे, बॉन्ड हो जाएगा ओपन। ये रिएक्शंस तो इतनी बार पूछ रखी है मेंस एडवांस में, अब तो याद ही हो गई होगी सबको। यहाँ पर आ जाएगा कीटोन, यहाँ पर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये OlCl3 को मैं कर रहा हूँ वर्कअप करा के लिख रहा हूँ पहले से ही, इसको वाटर लिखा दिया, न्यूट्रलाइज करा दिया बेसिकली ऑक्सीजन को, ये बन चुका है OH। उसके बाद दे रखा है जिंक अमलगम HCl, रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन, कीटोन वाले पार्ट की रिडक्शन कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ही रहेगा। उसके बाद दिया हुआ है एसिड, ये करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H पॉजिटिव आएगा, यहाँ से वाटर बाहर जाएगा और बेंजीन यहाँ से अटैक करेगी, 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी और यहाँ पर कीटोन देखने के लिए मिल जाएगा। अब आगे कोई क्लीमेंसन रिडक्शन है नहीं, W हमारा यही होगा कीटोन वाला, तो बी तो हमने ऐसे ही काट दिया था, डी भी काट दिया था। सी वाले में देखते हैं, यहाँ पर कीटोन प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए सी वाला भी गलत, बी में यहाँ पर कीटोन है, सॉरी ए में, तो ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम, ध्यान से देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द डिजायर्ड प्रोडक्ट एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रिएक्टिंग द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन इन लिस्ट 1 विद 1 और मोर अप्रोप्रिएट रिएजेंट्स इन लिस्ट 2। पहले इस रिएक्शन को सॉल्व करना है, जो प्रोडक्ट बनेगा पी मान लेते बनेगा, उसके बाद उन पी में से कौन सा रिएजेंट यूज़ करें कि पी से हमारा ये प्रोडक्ट बन जाए, ये हमको करना है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसमें से ढूंढेंगे कौन सा रिएजेंट को यूज़ करें कि हमारा ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। पहले इन दोनों को रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर इस प्रोडक्ट की रिएक्शन इस लिस्ट 2 के साथ करानी है, ये फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए। और उसने एक चीज़ और दे रखी है, गिवन ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, एराइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा, फिर एल्काइल का लास्ट में हाइड्रोजन का। सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं, सबको करेंगे करके। पहले पी वाले को लेते हैं, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, इधर फिनाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है, दो जगह पर OH लगे हुए हैं। सामने दे रखा है एसिड। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन से वाले OH को प्रोटोनेट कराएंगे। दोनों ही टर्शियल अल्कोहल हैं, लेकिन प्रोटोनेट पहले कौन सा वाला होगा। अल्कोहल को प्रोटोनेट कराने पर वाटर बनेगा और कार्बोकैटायन लीव करेगा। इन दोनों में से कार्बोकैटायन कौन सी पोजीशन पर ज़्यादा स्टेबल बनेगा। यहाँ पर 2 फिनाइल ग्रुप हैं, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो कार्बोकैटायन तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल बनना चाहिए। इसीलिए क्या करेंगे, इस वाले OH को रिएक्ट कराएंगे, प्रोटोनेट कराएंगे, बाहर निकालेंगे और कार्बोकैटायन यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब ये कार्बोकैटायन देखने में बिल्कुल स्टेबल है, टर्सरी कार्बोकैटायन है, ऊपर से 2 फिनाइल रिंग लगी हुई है, लेकिन कार्बोकैटायन अगर एडजेसेंट हो हेट्रो एटम के तो ये अपने लोन पेयर से इसको स्टेबलाइज कर सकता है। यानी अगर कार्बोकैटायन यहाँ पर आ जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी इस कार्बोकैटायन पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। अब 2 मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, इनमें से एक मिथाइल ग्रुप को माइग्रेट करा देंगे इधर और कार्बोकैटायन शिफ्ट हो जाएगा इस साइड। अब यहाँ पर 2 फिनाइल हो चुके हैं, एक मिथाइल ग्रुप और कार्बोकैटायन यहाँ पर। अगले स्टेप में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है,
ये डोनेट करेगा और हमारे पास कीटोन हमको फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पर आना था मिथाइल, पीएच नहीं आएगा इधर, मिथाइल। अब देखते हैं कीटोन की रिएक्शन है, यहाँ पर हमको चाहिए क्या, 2 पीएच 1 मिथाइल और यहाँ पर चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये ऐसे कीटोन जिसके अल्फा पोजीशन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। अगर I2NaOH आइडोफॉर्म रिएक्शन या फिर NaOBr ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन इसके साथ हम कराएंगे तो ये बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन में है आइडोफॉर्म रिएक्शन, फिफ्थ ऑप्शन में है ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। तो पी का आंसर होना चाहिए फर्स्ट 5, यानी ए ऑप्शन गलत, बी सी डी में से कुछ होगा। अब सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। रिएक्शन है HNO2 के साथ में, तो क्यू है यहाँ पर NH2, 2 फिनाइल ग्रुप, 1 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन। HNO2 क्या करेगा, इस NH2 को कन्वर्ट करेगा N2 पॉजिटिव में। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगी और पॉजिटिव यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। स्टेबलाइज है, 2 फिनाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, अभी भी ऑक्सीजन इसको स्टेबल करने के लिए तैयार बैठा है। अब हमको माइग्रेट कराना है, या तो मिथाइल को माइग्रेट कराएं या फिर हाइड्रोजन को माइग्रेट कराएं। डिसाइड कैसे होगा, वैसे तो हम क्या करते हैं, कोई कार्बोकेटाइन बनता है तो हाइड्रोजन को माइग्रेट कराते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। ये वैसे दूसरी नेम रिएक्शन है, सिलेबस में दी नहीं थी, उसने स्पेशल मेंशन कर रखा है ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, फिनाइल का सबसे ज़्यादा, फिर एल्काइल का और फिर हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर पहले मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन को माइग्रेट नहीं कराना है। मिथाइल का माइग्रेशन हुआ इधर, कार्बोकेटाइन बन चुका है इधर। अगले स्टेप में ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करेगा और इस जगह पर एल्डिहाइड जनरेट हो जाएगा, इधर पीएच MEPH, इधर एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है टॉलरेंस रिएजेंट से या फिर फेलिंग सॉल्यूशन से, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सेकंड में बात करते हैं, ये टॉलरेंस रिएजेंट दिया हुआ है, थर्ड वाले में फेलिंग सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी क्यू का सेकंड और थर्ड होगा आंसर। तो क्यू का सेकंड और थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया है, तो डी होना चाहिए था इसका करेक्ट आंसर। अब आर वाले को चेक करते हैं। यहाँ पर तो दोनों सेम ही OH हैं, किसी को भी प्रोटोनेट करा दो सेम ही कार्बोकेटाइन मिलेगा, तो इसको करा देते हैं, कार्बोकेटाइन यहाँ बना देते हैं। उसके बाद एक पीएच है, एक मिथाइल है, किसको माइग्रेट कराएं, फिनाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ माइग्रेट कराएंगे। कार्बोकेटाइन इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा एल्कोहल, इसको लोन पेयर को डोनेट करेगा और यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा। फिर से कीटोन की रिएक्शन आइडोफॉर्म या फिर ब्रोमोफॉर्म और ये वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यानी आर का भी होगा 1,5। अब इस वाले का जो है एस वाले का, इसको आपको खुद सॉल्व करना है, 3 मैंने करा दिए हैं, सेम इसमें वैसे होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा फिर माइग्रेट कराना है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट पी इज फॉर्म्ड। एक एल्काइन है, एक एस्टर है, बीच में 15 कार्बन दिए हैं। पहला है Hg2 पॉजिटिव H3O पॉजिटिव, कुचेरोव रिएक्शन है। एल्काइन को जब कीटोन में कन्वर्ट करना पड़ता है वहाँ यूज़ करते हैं, मोर सब्स्टिट्यूट कार्बन पर कीटोन लग जाएगा, ये हटा देंगे। तो CH3C डबल बॉन्ड O, 15 कार्बन की चेन ऐसे ही है और एस्टर के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। उसके बाद दे रखा है जिंक अमलगम HCl, क्लीमेंसन रिडक्शन है, इस वाले कीटोन को रिड्यूस कर देंगे, एस्टर को छेड़ेंगे भी नहीं, तो कीटोन का रिडक्शन हो चुका है। अब बचा है एस्टर। उसके बाद दे रखी है हाइड्रोलिसिस, एस्टर हाइड्रोलाइज होने पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, ये बन चुका है पी प्रोडक्ट। अब पी की रिएक्शन है, ग्लिसरॉल रिएक्ट्स कंप्लीटली विद एक्सेस पी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म क्यू। Reaction of Q with excess NaOH followed by the treatment with calcium chloride yields calcium soap R quantitatively. Starting with 1 mole of Q, the amount of R produced in gram is। P की रिएक्शन है ग्लिसरॉल के साथ में, 3 मॉलिक्यूल इसके रिएक्ट करेंगे, या फिर बोलते हैं 3 मोल रिएक्ट करेंगे, इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा और 1 मोल का ये कंपाउंड हमको मिल जाएगा, मानिए 1 मोल ऑफ Q हमको मिलेगा। अब ये भी एस्टर है, देखो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ये एसिड दे रखा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये OH, ये रिएक्ट करके क्या बना दिया इसने बना दिया है एस्टर फंक्शनल ग्रुप। अब अगली स्टेप में दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी एक्सेस में। बेसिक मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा,
यानी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर लग जाएगा OH। तो यही है CH3 16 कार्बन की चेन और CH3 16 कार्बन की ऐसे होगी ना। यहाँ से जो एक कार्बन है उसको हम लिख दिया CH3, पहले 15 थे, कहाँ से लिखा है 16, यहाँ 15 थे, इन दोनों को जो CH2 मिला था हमको रिडक्शन के बाद ये इसमें ऐड हो गया 15 + 1 16, तो इसलिए 16 कार्बन की चेन कर दी थी। फिर यहाँ से 16 ही चली है, 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे CH3 CH2 16 कार्बन और सोडियम सॉल्ट। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे तो सोडियम सॉल्ट की जगह हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम का एक सॉल्ट मिलेगा। अब कैल्शियम का सॉल्ट कैसा रहेगा, कैल्शियम रहेगा 2 पॉजिटिव, 1.5 मोल इसके इस साइड रहेंगे, 1.5 मोल इस साइड रहेंगे। 3 मोल हमको टोटल मिला था, तो 1.5 मोल लेफ्ट साइड, 1.5 मोल राइट साइड, यानी टोटल कितना मिलेगा हमको, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, इसलिए लिखा है 3/2 मोल्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। ये स्टेप आया होगा समझ कि डाउट हो रहा होगा इसमें। देखो इसके 3 मोल मिले थे हमको, जब एक सॉल्ट था, सोडियम का सॉल्ट था, तो 3 मोल मिले थे। जब कैल्शियम के सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में रहेगा, तो 2 सॉल्ट रहेंगे, 1.5 मोल इधर मान लेते हैं, 1.5 मोल इधर मान लेते हैं, डिवाइड हो गया बेसिकली मॉलिक्यूल। 3 मोल थे, 1.5 रह गया। अब ओवरऑल कितना मॉलिक्यूल मिला हमको, 1.5 मोल ऑफ, यानी 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम का कोई सॉल्ट, यहाँ पर R लिख दिया, R2। तो फाइनल हमको 1.5 मोल ही मिला है। स्टार्टिंग में क्या लिया था, Q का लिया था 1 मोल। 1 मोल Q को जब रिएक्ट कराया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, यानी जब हाइड्रोलिसिस करिए तो 3 मोल मिले हैं हमको। फिर 3 मोल इसके साथ रिएक्ट किया कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो 1.5 मोल का R मिला है, यानी 1 मोल ऑफ Q ने दिया है 3 मोल ऑफ R। तो यही लिखा है 1 मोल ऑफ Q प्रोड्यूस्ड 1.5 मोल ऑफ R, सो मास ऑफ R प्रोड्यूस। 1 मोल R का मास है 606 ग्राम, 1.5 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 909 ग्राम। बस ने यही पूछा था कि ग्राम में R का कितना वेट होगा, तो 909 ग्राम्स। अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स इन प्रोडक्ट P। ये एक सबस्ट्रेट है, इससे P बनाना है और P में पूछ रहा है कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो ये एक एनहाइड्राइड दे रखी है, एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करने पर H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कराया है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से ब्रेक करना है, वाटर का अटैक इधर होगा, रिंग ओपन, और दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बने हैं, फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन बीटा, बीटा पोजीशन पर है कार्बोनिल कंपाउंड, कीटोन लगा हुआ है, इनको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड्स। यहाँ भी सेम है, ये फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट अल्फा, ये बीटा, तो दोनों ही कैसे हैं, बीटा कीटो एसिड। अब बीटो कीटो एसिड को जब हम हीट करते हैं, ये होता है थर्मली अनस्टेबल, यहाँ से CO2 गैस बाहर जाती है और ये ऐसे इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। रीज़न क्या होता है कि जो डी कार्बोक्सिलेशन के बाद नेगेटिव चार्ज होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज रहता है, इसलिए इजीली गैस एस्केप आउट कर पाती है। ये सिर्फ ध्यान रखना बीटा कीटो एसिड के साथ ऐसा करना है। अगर गामा कीटो एसिड होगा, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ COH होता है, ये होता है गामा कीटो एसिड, तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं करानी है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ होना था, अगर COH यहाँ पर होता, यहाँ होता COH, तो ये होता गामा कीटो एसिड, तो यहाँ पर हीटिंग करने पर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालना था। बीटा कीटो एसिड इसलिए बाहर निकलती क्योंकि नेगेटिव जो बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज रहता है, इस बात का ध्यान रखना। CO2 को बाहर निकाला, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड हट चुका है। उसके बाद है ओजोनलिसिस और H2O2 यानी ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस है, बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे और दोनों को कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बन चुका है P प्रोडक्ट। और इसमें अगर बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो 2 ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन का 2 ही होना था। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। सब में COH ग्रुप लगा हुआ है। अब इससे देखना है जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की हाई लगा होगा उतना जो एसिडिक एच की मतलब उतना ही जो कंपाउंड होगा एसिडिक होगा। इस वाले एसिड से लगा हुआ है एक sp3 कार्बन, यहाँ पर लगा हुआ है sp कार्बन। अब sp वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp sp2 और sp3, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। तो फर्स्ट वाले का सबसे ज़्यादा एसिड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे sp लगा हुआ है। फोर्थ वाला सबसे लास्ट में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर sp3 है।
सेकंड और फर्स्ट में डिसाइड करना है। यहाँ पर sp2 वाली कार्बन है, यहाँ पर भी sp2 वाला कार्बन है, लेकिन यहाँ पर बेंजीन से लगा हुआ है प्लस m वाला ग्रुप, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, इस हाइड्रोजन की एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये होना चाहिए करेक्ट ऑर्डर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज़्यादा सही होंगे। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द मेजर प्रोडक्ट क्यू आर और एस। क्यू आर एस बताने हमको कौन से हैं। स्टाइरिन की रिएक्शन है, पहले तो स्टाइरिन का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। स्टाइरिन की करा रखी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो बनता है पी। पी की रिएक्शन करा रखी है CrO3H2SO4, क्या है ये, जोन्स रिएजेंट। उसके बाद Cl2 रेड फॉस्फोरस के साथ में कौन सी रिएक्शन है, HZ रिएक्शन। उसके बाद हम वाटर को यूज़ करते हैं वर्कअप के लिए, तो Q बनता है। फिर P की रिएक्शन है, पहले यहाँ Q तक पहुँचते हैं। सबसे पहले ये होता है स्टाइरिन का स्ट्रक्चर, यहाँ पर इथीन है, इथीन के साथ एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। B2H6 NaOH हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, लेस हिंड्रेड कार्बन पर OH लग जाएगा, ये लेस हिंड्रेड कार्बन है, यहाँ पर OH आ गया। CrO3 प्लस H2SO4, वैसे तो CrO3 क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन जब एसिडिक मीडियम में ले लेते हैं उसको H2SO4 के साथ में, इसको बोलते हैं हम जोन्स रिएजेंट, तब ये एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहाँ बन चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर है Cl2 रेड फॉस्फोरस और H2O, कौन सी रिएक्शन है, HZ रिएक्शन। ये लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी अल्फा पोजीशन पर हेलोजन को लगा देना है। हेलोजन भी कौन सा, Cl2 गिवन है, तो यहाँ पर Cl लग जाएगा, ये बन जाएगा Q। तो Q तक तो हम पहुँच चुके हैं। फिर P की रिएक्शन है SOCl2 के साथ में, NaCN के साथ में, और है हाइड्रोलिसिस, तो बनता है R। उसके बाद कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ किया है, तो बनता है S। तो P की तरफ चलते हैं। ये रहा P, देखो P यहाँ से बनाया था हमने, ये रहा P। P की रिएक्शन है SOCl2 के साथ में, OH को हटाकर Cl लगाएंगे। उसके बाद NaCN है, साइनाइड माइनस अटैक करेगा SN2, Cl माइनस बाहर, यहाँ लग चुका है CN। हाइड्रोलिसिस है, हीटिंग कंडीशन है, यानी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिसिस कंडीशन दे रखी है, साइनाइड को कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसके बाद दे रखा है कंसनट्रेटेड H2SO4, यहाँ पर बना देंगे वाटर, बाहर जाएगा, और 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनने की पूरी संभावना है, साइक्लेशन हो सकती है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग स्टेबल है अपने आप में। 5 मेंबर की रिंग नहीं, यहाँ पर लग जाएगा कीटोन, देखो C डबल बॉन्ड O यहीं रहेगा, OH2 बाहर जाएगा यहाँ से, तो ये ग्रुप ऐसे ही रहेगा, ये बन चुका है S। अब बात करने हैं, देखो S यहाँ पर तो सही दिया है, यहाँ पर भी सही है S, ये गलत है S, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर बात करते हैं Q की, तो Q में यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर Cl है, यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर Cl है, लेकिन यहाँ पर तो एसिड क्लोराइड ग्रुप है, तो ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा।